Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand very important concept that is called electric potential. और साथ में फिर हम potential difference को भी समझेंगे और आखिर में एक small सा topic जो कि important भी है, that is electron volt. So, let us get straight into the topic. Now, what is electric potential? First, let us understand potential energy because अगर आपने electric potential को समझना है तो पहले आपको electric potential energy समझनी होगी या सबसे पहले हम इसको सिर्फ potential energy ही कहेंगे. So, it is actually the energy of a body due to its position, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है, आप लोग ये मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो कि potential energy is the energy of the body due to its position. Right, dear students? But यहां पर ये चीज लगानी जरूरी है कि inside some field. याद रखिएगा dear students, potential energy is the energy associated with the field. अगर किसी बॉडी की कोई potential energy है तो वो potential energy इसलिए है because वो किसी ना किसी field के अंदर है. Now first let us understand this thing. Now imagine करें कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, जिनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हमने अकोमोलेट किए हुए हैं. सो टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स. राइट डियर स्टूडेंट्स, और ये केस हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर गए हैं व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ. उसके अंदर लास्ट जो एप्लीकेशन था उसमें हमने ये चीज जो है वो डिस्कस की थी. नाउ वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम इस फील्ड के अंदर यहां पर दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं एंड इस पॉइंट पे लेट अस से मैं एक टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसिडर करता हूं, दैट इज Q नॉट. अब अगर आप लोगों से मैं पूछ लूं कि क्या ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर स्टैटिक रहेगा या तो ये मूव करेगा. So definitely it is going to move. और किस डायरेक्शन में करेगा? From a high potential to low potential या from a positive to negative. So हमें पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना है from point A to point B. So कुछ देर बाद आप देखोगे कि ये मूव करेगा like this और यहां पर आ जाएगा point B पर. Now dear students, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? वो इसलिए आया बिकॉज पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन है. सो ये वाला पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का देता है नीचे की तरफ, और चूंकि नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन है, सो ये वाला प्लेट उसे क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो चीज हम समझने जा रहे हैं वो ये है कि यहां से आते हुए हर एक पॉइंट पे इस चार्ज्ड पार्टिकल या टेस्ट चार्ज की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. दैट इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. सो जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट पॉइंट बी पर आता है, सो पॉइंट बी पर इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बन जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन अराइजेस कि ये काइनेटिक एनर्जी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पास कहां से आई? सिंस वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहां पर तो इस चार्ज्ड पार्टिकल के पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है. इसका मतलब ये है कि इसको जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मिली है वो पॉइंट ए से किसी ना किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी से कन्वर्ट होके आई है, और वो जो एनर्जी है जो कि उसके पास पॉइंट ए पर हुआ करती थी उसे हम कहेंगे व्हाट? उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी. और याद रखिएगा, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जिस तरह की ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मैं इस पेन को यहां पर उठाऊं तो यहां पर इसकी अपनी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है,
राइट डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि किसी चार्ज की वजह से होता है, जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैंने एक बात कही कि इट इज एक्चुअली अ फील्ड रिलेटेड एनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि इमेजिन कर लें कि अगर हम इसी पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के बाहर किसी पॉइंट पर रखें, लेट अस से यहां पर जहां पर कोई फील्ड है ही नहीं, सो क्या डियर स्टूडेंट्स इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खुद ब खुद आना है? नो, इट विल नॉट कम, बिकॉज ना तो ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है जो कि क्या करे, जो कि इस चार्ज को नीचे की तरफ धक्का दे, और ना तो यहां पर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है जो कि इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ नीचे खींच सके। सो यहां पर इस चार्ज ने यहां पर खुद ब खुद नहीं आना, राइट। इसका मतलब यह है कि जब वो यहां पर आएगा नहीं तो यहां पर उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब काइनेटिक एनर्जी उसने यहां पर गेन नहीं की, इसका मतलब यह है कि वहां पर उसके पास कोई भी किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं थी, राइट डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जब यही चार्ज पार्टिकल जो कि क्या है क्यू नॉट, उसको मैं कंसिडर करता हूं इसी पॉइंट पर लेकिन इनसाइड द फील्ड, देखिए ये जगह फील्ड के अंदर आती है, राइट। सो आप देखोगे कि फिर उसने नीचे जाना है, काइनेटिक एनर्जी उसकी आनी है, और काइनेटिक एनर्जी किससे कन्वर्ट होके आनी है? पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होके आनी है, एंड इन दिस केस वी कॉल इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली अ फील्ड रिलेटेड एनर्जी। तभी तो आप लोगों ने जब आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, सो वो पॉइंट जो कि फील्ड से बाहर हुआ करता था, जिसे आप पॉइंट एट इंफिनिटी कहते थे, उस पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिया करते थे? जीरो लिया करते थे, बिकॉज वो फील्ड से बाहर निकल गया है। तो जब आप फील्ड से बाहर निकलते हो सो आप पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअली उस फील्ड के लिहाज से डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो दैट्स द एसेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी थी। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। आप लोगों ने इसमें डिफरेंस करना है। वन टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अभी हमने समझा, राइट, इट इज अ फील्ड रिलेटेड एनर्जी, एंड द अदर टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि अभी हम समझने जा रहे हैं। नाउ व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी per unit positive charge, or you can call it positive test charge, right, is called electric potential. It is denoted by V, and याद रखिएगा it is a scalar quantity. Just like energy is a scalar quantity, electric potential is also a scalar quantity. Let me write it down for you people. Right dear students? अच्छा, so mathematically हम define करते हैं V is equal to U divided by Q naught. चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं या थ्रू आउट द चैप्टर यूज करेंगे वो होगा U. सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्रूशियल, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा U का टर्म यूज करेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड divided by the magnitude of the charge on that particle. Right dear students? अच्छा, इसका SI यूनिट जो है उसे हम कहते हैं वोल्ट, राइट। वोल्ट इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर यहां पर मैं कहूं, सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू जॉल, बिकॉज इट इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइडेड बाय the unit of charge is coulomb. So joule per coulomb is actually equal to वोल्ट। नाउ यहां पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1 volt when 1 joule of electric potential energy is possessed by a charged particle somewhere inside the field having a charge of 1 coulomb. So आप इसको 1 volt को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अब मजीद इसको समझने के लिए कि व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोड।
Now, dear students, let us understand the difference between electric potential energy and electric potential itself. कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? सबसे पहले तो आप कहोगे कि सर एक के पास एनर्जी लगी हुई है, दूसरे के पास एनर्जी नहीं लगी हुई, सो दिस इज आल्सो बिग डिफरेंस. लेकिन हमें इसको क्या करना है, डिसमेंटल करना है. क्या मतलब है इसका? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. नाउ इमेजिन करें उसी तरह से टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और उसी तरह से यहां पर एक चार्ज्ड पार्टिकल को आप इमेजिन करो, या आई शुड से चार्ज्ड बॉडी को आप इमेजिन कर लो. दिस पॉइंट ए पर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो है आपके पास 5e, where 1e is actually a fundamental value of the charge, जिसको हम पहले लेक्चर में डिटेल से समझ गए हैं. And 1e also happens to be equal to the charge on a single electron and a single proton. लेकिन चूंकि यहां पर चार्ज को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप कह सकते हो कि इस चार्ज्ड बॉडी के अंदर 5 प्रोटॉन्स छुपे हुए हैं. चूंकि 1 प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है +1e, और चूंकि इस चार्ज्ड बॉडी पे टोटल चार्ज +5e है, सो इसका मतलब यह है कि इस चार्ज बॉडी के अंदर 5 प्रोटॉन्स छुपे हुए हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं यहां पर लिख देता हूं. लेट अस से द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और आई शुड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल at point A inside the electric field is actually equal to, let us say, 20 joules. Now, dear students, यहां पर मैं एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं, और वो ये है कि याद रखिएगा कि एटॉमिक लेवल पर हम जो एनर्जी का यूनिट यूज करते हैं वो जॉल नहीं है, हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम इसी लेक्चर के अंदर आगे समझने वाले हैं. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि यू आर नॉट फेमिलियर विद इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो लेट अस एज्यूम कि हम एनर्जी का यूनिट जॉल ही यूज करेंगे, बिकॉज जॉल जो है वो अभी आप इसके साथ फेमिलियर हो, राइट? बट जॉल इज अ वेरी बिग यूनिट. इंस्टेड ऑफ इट वी यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम आगे समझने वाले हैं. नाउ सो इस पॉइंट पे जो इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो है 20 जूल. सो अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम करना चाहूं, सो वो बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू VA इज इक्वल टू UA divided by the charge, right? The charge of this charged body is equal to, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 20 joules divided by 5e, right? 5 times the charge. So आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये आ जाएगा 4 joule, right? per E. Right? आप इस तरह से कह सकते हो. क्या मतलब हुआ? अगर सादा अल्फाज में हम इसको समझें, इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज बॉडी था इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स थे? 1 2 3 4 5, राइट? बिकॉज हर के ऊपर चार्ज 1e 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 1e, तो कितना हुआ? 5, राइट? Where 1e is actually 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 coulombs, ताकि आपको पता होना चाहिए 1e is actually 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 कूलम्स. तो यहां पर आप ये भी पुट कर सकते हो और आपके पास जॉल पर कूलम आ जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स? बट जो पॉइंट मैं यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 प्रोटॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी है एज अ होल, तो आप क्या कहोगे? दैट इज दिस वैल्यू, 20 joules. दैट इज द कंबाइंड एनर्जी ऑफ द 5 प्रोटॉन्स, राइट? जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन अगर मैं सवाल कुछ ऐसे करूं कि 5 प्रोटॉन्स की नहीं, बल्कि इनमें से सिर्फ इस एक इंडिविजुअल प्रोटॉन की पास कितनी एनर्जी है, सो जब मैं एक की बात करता हूं, सो इसका मतलब यह है कि अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे इन
इसके तमाम जितनी भी इसके पास एनर्जी है उसको डिवाइड करना होगा बाय व्हाट, बाय इट्स चार्ज, कि एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी है। सो वो आपके पास क्या बन जाएगी, 4 जूल्स पर चार्ज। पर चार्ज मींस कि हर एक प्रोटॉन के पास 4 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। सो देख ले, यहां पर आप देख लो, इसके पास 4 जूल्स, फिर प्लस इसके पास 4 जूल्स, फिर प्लस इसके पास 4 जूल्स, फिर प्लस इसके पास 4 जूल्स, फिर आप प्लस करो इसके पास 4 जूल्स। सो 4 + 4 8, देन 8 + 4 12, then 12 + 4 16, and then 16 + 4 is equal to what? टोटल कितना बना, 20 joules. So as a whole ये जो चार्ज्ड बॉडी आपको नजर आ रही है, इसके पास एज अ होल जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U से, और वो भी किस पॉइंट पर, एट पॉइंट A, बिकॉज पॉइंट B पे तो इसने डिफरेंट हो जाना है ना, राइट। पॉइंट B पे तो इसने कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज कर जानी है, और जितनी ये लूज करेगा उतनी ही काइनेटिक गेन करेगा, बिकॉज एज अ होल एनर्जी इज कंजर्व। The sum of potential plus kinetic will be the same, just like a harmonic oscillator that you have studied in your first year physics, right? लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, that will be VA. So potential आपने फाइंड आउट किया, वो कितना है, वो है आपके पास 4 joules, लेकिन पर सिंगल प्रोटॉन। 1e मींस सिंगल प्रोटॉन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट के आप क्या कहते हो, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, लेटस से कि एक क्लास के अंदर आपके पास, दिस इज लेटस से क्लासरूम, और हमारे पास यहां पर इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, इस क्लासरूम में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 5, जस्ट लाइक यहां पर मैंने 5 प्रोटॉन्स लिए हैं एक चार्ज्ड बॉडी में। तो ये पूरा का पूरा क्लासरूम आपका हुआ एक चार्ज्ड बॉडी, राइट। और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये एक एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अब इन तमाम स्टूडेंट्स के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, लेट मी कॉल इट मनी, राइट, टोटल मनी, वो है लेट अस से 20 रुपीज, राइट। उन्हीं वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूं, यूटिलाइज कर रहा हूं। और कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास बनते हैं 5, राइट ये स्टूडेंट्स। सो अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एज अ होल इस क्लास के पास कितनी अमाउंट है, सो आप कहोगे 20 रुपीज। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास कितनी है, सो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपको इसी 20 रुपीज को डिवाइड करना होगा ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सो 20 divided by 5 equals to 4 rupees. Now ये जो 4 rupees है, this is actually what? This is the amount contained or possessed by a individual student, जिसे हम कह सकते हैं potential, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कहें सो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो ये कुछ फर्क था जो कि मुझे आपके सामने, ताकि आप इसके साथ कंफर्टेबल फील करो, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं। अब हमें पता है कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए पर रखूं, सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने खुद ब खुद आना है, राइट। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इट कम्स बाय इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ ले जाना चाहता हूं, सो आई हैव टू डू सम वर्क, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नीचे है, मतलब ये फील्ड इस चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और आप उसे उस फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाना चाहते हो, सो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स के नतीजे में लेट से ये चार्ज कुछ फासला कवर कर लेता है, let me call it S. So when a force is applied on a body
and it covers some displacement in the direction of force, so work is said to be done. So आपने जो वर्क किया है यहां पर वो हमेशा यहां पर बराबर है the change in the potential energy of this charged particle, or more appropriately I should say the change in the electric potential energy of the charged particle. जिस तरह के आप gravitational potential energy में कहते हो कि लेट से यहां पर ये मार्कर पड़ा हुआ है, राइट, इसको मैं यहां से लेकर यहां तक लेकर चला जाता हूं, राइट, सो आई हैव डन सम वर्क अगेंस्ट द फील्ड ऑफ द अर्थ, राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसकी वजह से इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आया। लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द सेम इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर, लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का लफ्ज यूज करेंगे। सो यहां पर आप देख लो, सो वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम थी, यहां पर ज्यादा हुई। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम है यूबी पर, एंड पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो ज्यादा है, यहां पर कम है। सो यहां से लेकर यहां तक देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस जो है वो हमेशा बराबर होता है द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, जो कि फाइनल पॉइंट है बिकॉज ए पर आया है ना, माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बिकॉज बी से चला था। सो potential energy at point A is a final point and potential energy at point B is a initial. So final minus initial is equal to the change in the electric potential energy. Now, अब यहां पर work done is equal to UA minus UB. Right, dear students? Now dividing both hand sides by Q naught. कौन सा Q naught? इसको चूंकि हमने Q naught कहा हुआ है, right? यहां पर मैं Q naught लिख देता हूं, right, dear students? So डिवाइडिंग बाय द Q नॉट, जिस चार्ज पे आपने वर्क किया है, जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को आपने चेंज किया है, उसी पे उसको डिवाइड कर दें। सो यहां पर आपके पास आ गया वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या कोई भी चार्ज आपने लिया है, और यहां पर आप इसको UA के नीचे भी लिख सकते हो और UB के नीचे भी लिख सकते हो, तो आपके पास ये टर्म आ गए। नाउ सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो कि हम प्रीवियस बोर्ड पे समझ गए हैं। सो इसकी जगह हम VA लिख लेंगे माइनस अपनी जगह पर, और इसकी जगह हम VB लिख लेंगे। नाउ चूंकि इट इज पॉइंट A इज फाइनल एंड पॉइंट B इज इनिशियल, सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस। लेकिन किस चीज में डिफरेंस? पोटेंशियल में डिफरेंस। सो इसे हम कहते हैं डेल्टा V। दिस टर्म, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा V, वेयर डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। सो इट इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बराबर है किस चीज के? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और वर्क डन क्या है? वर्क डन इज नथिंग बट अ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बिकॉज जो आपने अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन किया है, उस वर्क डन ने क्या किया हुआ है? उस वर्क डन ने उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को तब्दील किया है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को आपने यूटिलाइज करना है इन द कमिंग चैप्टर्स। आगे आपका चैप्टर आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपने क्या करना है? चार्जेस को दौड़ाना है, और चार्जेस को दौड़ाने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस का होना लाजिम है। अगर आप देख लो, ये चार्ज पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक कभी ना आता अगर तो इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल में फर्क ना होता, यहां पर VA। So this difference is actually delta V, जो के बराबर है VA minus VB। So याद रखिएगा, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना चाहता हूं, so उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस का होना, किस चीज के डिफरेंस का होना? पोटेंशियल में डिफरेंस का होना लाजिम है। जस्ट लाइक द सिचुएशन कि अगर मैं इस मार्कर को लूं और ये मार्कर अगर मैं यहां से रिलीज करूं, so ये मार्कर कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, राइट? क्यों ऐसे नहीं जाएगा? बिकॉज यहां पर जो पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और यहां पर जो पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहां पर जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम है। लेकिन अगर मैं इसको रिलीज करूं तो इसने नीचे जरूर आना है, बिकॉज नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का इस पॉइंट के दरमियान क्या है? डिफरेंस जरूर है। सो दैट इज वाई वो नीचे की तरफ जाएगा। सो हमेशा चीजें जाती हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो कॉन्सेप्ट जो है आगे जाके लेक्चर्स में यूज होगा, और आगे चैप्टर्स में भी ये बहुत अहम किरदार प्ले करने वाला है। नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
आपको इस चीज की समझ आनी जरूरी है. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Now, dear students, we will understand the concept of electron volt. So, what is electron volt? सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि electron volt is a unit of energy, but it is a very small unit of energy. It is a unit of energy at atomic level. Right, dear students? अच्छा, atomic level से क्या मतलब है? याद रखिएगा dear students कि atomic level पे जो energies associated होती हैं या जिन energies के साथ हम deal करते हैं वो बड़ी small values होती हैं. तो जब आप स्मॉल वैल्यूज के साथ डील करते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, तो आप क्या करते हो, आप प्रेफर करते हो कि आप अपना यूनिट भी स्मॉल यूज करो. इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे लेट्स से मैं इस मार्कर की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं. सो अगर मैं इस मार्कर की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं और मैं यूनिट को यूज करूं किलोमीटर्स, सो कहने को तो मैं यूज कर सकता हूं, बट इट इज प्रीटी ऑड, right? Because the value will be 0.0000 something value, because kilometer is a very big unit and this is a very small quantity of length. So मैं क्या करता हूं कि जिस तरह मेरी amount होती है उसी के accordingly मैं अपना यूनिट भी यूज करना प्रेफर करता हूं. सो यहां पर अगर मैं इस मार्कर का लेंथ फाइंड आउट करना चाहूं, सो आई विल यूज सेंटीमीटर्स और प्रोबेबली इंचेस, राइट? लेकिन अगर मैं किलोमीटर्स और माइल्स यूज करूं, सो इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन हमारे लिए वैल्यू जो है वो बड़ी ऑड सी आ जाएंगी और उसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सिमिलरली एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जीज है वो बड़ी स्मॉल है, तो अगर मैं उन एनर्जीज को जॉल में एक्सप्रेस करूं, सो कर सकता हूं, लेकिन जॉल इज अ वेरी बिग यूनिट. सो उसके लिए हमने एक स्मॉल यूनिट को डिफाइन किया है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो डिफाइन करते हैं, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय अ पार्टिकल of charge 1e. The amount of energy gained by a particle of charge 1e. 1e means fundamental part. 1e means fundamental value of charge when it is allowed to fall through a potential difference of how much volts? 1 volt. जिस तरह से हमने पहले भी कहा, let us say this is point A and let us say this is point B. Now इस point पे जो potential है, electric potential, वो है VA, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है VB, राइट डियर स्टूडेंट्स? और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, वो आपके पास कितना है? वो है डेल्टा V. अब लेट्स से मैं कोई कॉन्क्रीट वैल्यू दे देता हूं. लेट्स से इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 3 वोल्ट्स और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है आपके पास लेट्स से 2 वोल्ट्स. सो 3 माइनस 2 कितना बनता है? 1 volt. So potential difference over here is actually equal to 1 volt. और अब अगर मैं यहां पर एक चार्ज्ड पार्टिकल रखूं और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो है 1e and I allow it to fall through a potential difference of how many volts? 1 volt. राइट? सो यहां से यहां तक आते हुए वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, दैट एनर्जी विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो सिंस वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और वर्क डन विल बी इक्वल टू, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर लें, सो इट विल बी क्यू नॉट इनटू डेल्टा वी. यहां पर इसको मैं क्यू नॉट कह देता हूं, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो अब अगर मैं Q नॉट को कितना लूं? 1e, जिस तरह मैंने कहा, और उसको अलाउ करूं टू फॉल और टू मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी वोल्ट्स? 1 वोल्ट. सो जो एनर्जी वो गेन करेगा एट पॉइंट B, राइट, दैट एनर्जी विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी. और अगर मैं इसका जूल के साथ कन्वर्जन फैक्टर ड्रॉ करूं, सो अगर हम देखें 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो 1e है आई शुड से, ये जो चार्ज है ये बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर -19 कूलम के. सो ये वैल्यू आप जरा इधर पुट करो, सो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19, और यूनिट क्या है? कूलम, और ऑलरेडी वहां पर क्या है? वोल्ट. और याद रखिएगा अभी हमने वोल्ट को डिफाइन किया और वो क्या था? वो ये था कि वोल्ट इज एक्चुअली इक्वल टू जॉल पर कूलम, राइट? सो जॉल इज सपोज टू बी इक्वल टू
कूलम इंटू वोल्ट। सो यहां पर कूलम इंटू वोल्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और इसकी जगह मैं लिखूंगा व्हाट, जाउल्स। सो यहां पर मैं इजीली कह सकता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैरीज हाउ मच जूल ऑफ एनर्जी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 joules of energy. This is the conversion factor between electron volt and joule. या आप इस तरह भी कह सकते हो कि 1 joule is actually equal to 1 divided by 1.6 multiplied 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि कितना स्मॉल यूनिट है। इधर देख ले, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॉल के इतने हिस्से के बराबर है, 10⁻⁻19, राइट। इसका मतलब यह है 0.0000 एंड 19 जीरो लगाने के बाद 1/6 आ जाएगा, राइट। सो इसका मतलब यह है कि जॉल इज अ बिगर यूनिट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। सिर्फ आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए कि 10 के पावर में क्या है, -19, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई बिलीव कि आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।